तैयारी इस बार तो पार्टी तो तैयारी कर ही रही, आम जनता तैयारी कर रही है कि हमको मोदी भगाना है। ये का बेटा जैसा कभी क्रिकेट अगर हम लोग को 6 बॉल खिलाएगा ना तो 6 बॉल में छक्का मार देंगे, 6 बॉल में मार देंगे। और कभी बैट पकड़ा है जो उसको अध्यक्ष बना दिया है। 6 विधानसभा से इस बार हम लोग लीड लेने जा रहे हैं और मीसा भारती कम से कम 2.25 लाख मतों से इस बार चुनाव जीतने जा रही है। कोई टक्कर में नहीं है। इस बार हम लोगों का बस एक ही नारा है कि पूरी पलाव वाले एमपी साहब को भगा देना है, क्योंकि हमारे जो एमपी साहब है उनका एक ही वो नारे है, जहां देखो पूरी पलाव सबसे पहले हमको बुलाओ। इसके सिवा आज सरकार में 10 साल शासन किए, मोदी जी को अपने काम बखान करना चाहिए कि भाई हमने ये काम किया है और ये काम करेंगे, उस आधार पर वोट मांगना चाहिए। जैसे माननीय तेजस्वी जी विजन है उनका, माँ बोल रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ रोजगार लोगों को रोजगार हर साल देंगे, महिलाओं को 1 लाख हर रक्षाबंधन पर देंगे, वृद्धा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1000 लड़ाई मीसा और रामकृपाल जी के नहीं है। ये लड़ाई संविधान बचाने की है, युवाओं के रोजगार की बात है, महिलाओं का अधिकार की बात है। आम आवाम में एक जुनून है कि हमको मोदी हटाना है। की जब सरकार थी ना भैया, तो हर साल 40,000 ग्रुप डी का सिर्फ वैकेंसी आता था। रेलवे का सिर्फ ग्रुप डी का बता रहे हैं 40,000, टोटली मैं बता रहा हूँ 40,000 कम से कम ग्रुप डी का आता था। उसके बाद आपका टेक्नीशियन का, रेलवे ड्राइवर का आता था। उसके बाद और भी जो भी संस्थाएं थी केंद्र की, उसके थ्रू ये जॉब दिया जाता कि हमारे देश में हमारे साथ सबसे पहले तो प्रखंड अध्यक्ष हैं आरजेडी के पाली से, सॉरी दानापुर से। और ये किस तरह से ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं मीसा भारती को, किस तरह से तैयारी है चुनाव की, ये जानेंगे। सर कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी इस बार तो पार्टी तो तैयारी कर ही रही, आम जनता तैयारी कर रही है कि हमको मोदी भगाना है। ये लड़ाई मीसा और रामकृपाल जी के नहीं है, ये लड़ाई संविधान बचाने की है, युवाओं के रोजगार की बात है, महिलाओं का अधिकार की बात है। आम आवाम में एक जुनून है कि हमको मोदी हटाना है, इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। मोदी जी के 10 साल के शासन काल से लोग त्रस्त आ चुके हैं, इसलिए एक ही नारा है, कैसे भी हो जिस दिन 1 जून को किसी भी तरह से लालटेन को दबाकर पाटलिपुत्र से माननीय मीसा भारती जी को सांसद बनाकर और मोदी जी को जेल से भगाना, यही लक्ष्य है। लेकिन उन लोगों का नारा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो मंदिर भी बनवाए हुए हैं। अच्छा तो क्या सीता जी के लिए क्या त्रेता युग में राम जी नहीं आए थे? उनसे पूछिएगा त्रेता युग में कौन आए थे? अगर राम आज आए तो त्रेता युग में कौन थे? ये सब बातें ये पढ़े लिखे करने वाले को नहीं, तो वो तो कर रहे हैं ना, वो लोग कर रहे हैं, हम उन्हीं का सवाल तो पूछ रहे हैं ना आपसे। धर्मनिरपेक्ष से हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का आदर भाव देते हैं। हम अपने हिंदू, क्या हमारे पूर्वज हिंदू नहीं थे? क्या हमारे आने वाले दादा परदादा हिंदू नहीं थे? उन लोगों को ये सब सिर्फ बहकावा, उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। हम सरकार में 10 साल शासन किए, मोदी जी को अपने काम बखान करना चाहिए कि भाई हमने ये काम किया है और ये काम करेंगे, उस आधार पर वोट मांगना चाहिए। जैसे माननीय तेजस्वी जी विजन है उनका, माँ बोल रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ रोजगार लोगों को रोजगार हर साल देंगे, महिलाओं को 1 लाख हर रक्षाबंधन पर देंगे, वृद्धा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1000 करेंगे, 400 का सिलेंडर को 1000 पर करेंगे। ये बात अपने कर रहे हैं, लेकिन उनसे पूछिए आप क्या करेंगे? विजन अगर आप सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे? वही बात, राम हिंदू मुस्लिम, वो बीजेपी का मुख्य एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान चाइना, इसके अलावा कुछ काम ही नहीं है। अरे भाई देश का चुनाव है, देश का विकास, युवाओं पूछ रहा है कि आपका क्या लक्ष्य है, अगर आपको सत्ता में 10 साल में थे तो क्या किए और आगे क्या कीजिएगा, ये उनकी बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का इस पर फोकस होना चाहिए। तो वो हिंदू मुस्लिम यहाँ पे किस तरह की तैयारी चल रही है, कितना वोट से जीतेंगे? कितना अंदाजा? अरे हमारी मीसा भारती हमें लग रही है कि वोटों में इस बार लगता है कि अभी तक रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे, कम से कम 2 लाख से ऊपर वोटों से इस बार पाटलिपुत्र चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। आपका परिचय? संजय कुमार दानापुर। कैसी तैयारी चल रही है? जोरदार तैयारी चल रही है। पाटलिपुत्र के 6 विधानसभा से इस बार हम लोग लीड लेने जा रहे हैं और मीसा भारती कम से कम 2.25 लाख मतों से इस बार चुनाव जीतने जा रही है। कोई टक्कर में नहीं है। इस बार हम लोगों का बस एक ही नारा है कि पूरी पलाव वाले एमपी साहब को भगा देना है, क्योंकि हमारे जो एमपी साहब है उनका एक ही वो नारे है, जहां देखो पूरी पलाव सबसे पहले हमको बुलाओ। इसके सिवा आज तक लोग कोई काम नहीं किए 10 साल में। एक ना रोड के निर्माण हुआ है, न नाली बना है, न कुछ बना नहीं है। खाली मरनी में
भोज में पूरी पुलाव खाने के लिए सबसे पहले चल आते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं किए हैं आज तक। अब मोदी जी के जुमला से तंगे आ गया है, हम का तंग आ गए, पूरा देश से तंग आ गया है। 10 साल से खाली जुमला पर जुमला, कभी 10 लाख, कभी 15 लाख, कभी 2 करोड़, कभी 10 करोड़, कभी 4 करोड़। अपने बोलते हैं कि 2 करोड़ देंगे, अगला भाषण में बोलेंगे 4 करोड़ देंगे, अगला भाषण देने आएंगे तो बोलेंगे 6 करोड़ देंगे। अपने आंकड़ा का खेल खेलते आ रहे हैं 10 साल से, लोग अब उससे तंग आ गया है। इस बार चीनी मिल गई, अब बिहटा में चीनी मिल बोले थे कि चीनी मिल जब हमारी सरकार आएगी ना, 2014 में बोले थे, तो बिहटा में चीनी मिल खोलेंगे और उसी चीनी के चाय पी के मोदी जी बोले थे कि यहाँ हम आपका प्रचार करेंगे या जो भी करेंगे, लेकिन लगता है शुगर हो गया है उनको। न चीनी मिल खुला न चाय पीते हैं। और चाय बेचते थे तो कहाँ चाय बेचते थे? इस मुद्दे पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब आपका जो कैंडिडेट बहुत सारे मुद्दा है, क्या मुद्दा है? बेरोजगारी। हमारा मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी। जो हमारे देश में आज बेरोजगारी का स्तर इतना बढ़ गया है, उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमारे मीसा भारती ने तेजस्वी यादव के कदम से कदम मिलाकर चल रही है। आपको मालूम होगा कि 17 महीना की सरकार में हम लोगों ने 5.5 लाख नौकरी दिया था। अगर इस बार केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। हम लोग वादा जुमला नहीं फेंकते हैं। हम लोगों का नारा था 10 लाख नौकरी 17 महीना में 5.5 लाख दिए हैं। वादा किए हैं कि 2 करोड़ प्रत्येक साल में देंगे, सरकार आएगी तो देंगे। 2 करोड़ जुमला नहीं है। 2 करोड़ हो गया। 2014 से पहले ये क्यों नहीं मिला? रोजगार क्यों नहीं मिला 2014 से पहले? यूपीए 2 की सरकार थी। आप यूपीए 2 से यूपीए 2 की जब सरकार थी ना भैया, तो हर साल 40,000 ग्रुप डी का सिर्फ वैकेंसी आता था। रेलवे का सिर्फ ग्रुप डी का बता रहे हैं 40,000, टोटली मैं बता रहा हूँ 40,000 कम से कम ग्रुप डी का आता था। उसके बाद आपका टेक्नीशियन का, रेलवे ड्राइवर का आता था। उसके बाद और भी जो भी संस्थाएं थी केंद्र की, उसके थ्रू ये जॉब दिया जाता। आज के डेट में हमारे गाँव में पहले 14 से पहले का हम बात बता रहे हैं, हर मतलब कि 500 मीटर पर एक कोचिंग चलता था। शाम में बच्चा को हाथ बैठ के कंपटीशन का तैयारी करता था, जिसको ग्रुप डिस्कशन कहा जाता था। आज वो बंद हो गया है। क्यों बंद हुआ? क्योंकि जॉब है ही नहीं, वैकेंसी निकाल ही नहीं रहे हैं, जॉब दे ही नहीं रहे हैं। तो किस मुद्दा पे बात करेंगे? तेजस्वी यादव का ये ताकत है कि एक प्रधानमंत्री को रोड पर ला दिया, रोड पर नौकरी के सवाल पर। अगर आप मीडिया से जुड़े हुए, कभी अगर मौका मिले तो उनके कार्यकर्ता से भी बात पूछ लीजिएगा कि नौकरी के बाद पर, जॉब पर उनका क्या विजन है। कोई नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव खुला बोल दिए वो रोड शो करें, हम जॉब शो करेंगे। भाई सुनिए ना, कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए हैं। जो युवा, जो बेरोजगार थे, जो लॉज के लड़के थे, जो मोदी जी को देखने गए थे, अब मोदी जी से पूछा यही कि आ रहे हैं तो 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो वहाँ के जो दल्ले बीजेपी के थे वो लोग युवा को मारने लगे। रोजगार की बात सिर्फ उठाया था कि मोदी जी किस मुंह से आ रहे हैं। उन्हें बोला था कि प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो दिए नहीं है। तो भाई किस मुंह से आए हैं? तो बीजेपी के जितने दल्ले थे ना, उसको भक्त थे ना, मारने लगा कि तुम रोजगार मांगोगे। तो मोदी जी ने बोले थे जी रोजगार देंगे, तो नहीं कैसे मांगेगा जी? उन्होंने नहीं बोला था ना कि प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो युवा तो रोजगार मांगेगा ही। अब 6 महीने तो दिए ना 100 रोजगार योजना उनका जो चला है। मेरी बात सुनो मेरी बात। अमित शाह का बेटा जैसा कभी क्रिकेट अगर हम लोग को 6 बॉल खिलाएगा ना, तो 6 बॉल में छक्का मार देंगे, 6 बॉल में मार देंगे। वो कभी बैट पकड़ा है जो उसको अध्यक्ष बना दिया है? ऐसे देखिएगा तो बहुत सारे देश के अंदर में ऐसे हम नाम गिनवा देंगे, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अपने वर्ल्ड का भाग जाता है यार। अरे भाई मेरी बात इसीलिए तो वर्ल्ड कप। 2 मिनट सर, मैं कह रहा हूँ दानापुर का युवा पूर्व प्रखंड अध्यक्ष भाई शमीम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि मैं 2 करोड़ को नौकरी दूंगा और 15 लाख सबके खाते में जाएगा। आप ही बताइए, हम आपसे पूछते हैं, मीडिया आप है, आप हमारे देश के स्तंभ है। अगर आप चाहेंगे तो कहां से कहां तक हमारी बात पहुंच सकती है। तो मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था एक बार 2014 में, तो जब 2014 में उनका मौका मिला तो क्या काम नहीं था? फिर उसके बाद 2019 में भी जनता उस पर भरोसा किया, भाइयों और बहनों करके उनको दिया। अब वो कहते हैं कि मुझे गारंटी है, तो किस बात की गारंटी? मैं ये पूछना चाहता हूँ मोदी जी से कि किस बात से वो बोलते हैं कि मैं गारंटी देता हूँ कि वो देंगे। आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी 17 साल बनाम 17 महीना
17 महीना में जो उन्होंने करके दिखा दिया, आज ये चंद साल आप इसके मेमोरियल हॉल में देख रहे हैं, वो उन्हीं का देन है, तेजस्वी जी का, कि उन्होंने ऐसा किया, तब आज जनसाल आप। उनके पार्टी पे आरोप भी तो है, चारा घोटाला का आरोप है, वो है। चारा घोटाला कौन किया था मालूम? नहीं, मैं बताता हूँ सर। चारा घोटाला मैं तो जगन्नाथ मिश्रा था, और हमारे लालू जी को तो फंसा दिया गया, वही FIR किए थे। मैं 1990 से जनता दल का डंडा में झंडा लगा के दौड़ रहा हूँ पूरे बिहार में, और मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के थ्रू कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज इतनी महंगाई है, महंगाई के मुद्दे पे बात नहीं होती है। हमारे प्रिय मोदी जी, हम प्रिय कहते हैं कि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको सोचना चाहिए। महंगाई, यही स्मिता रानी 2013 में जब 100 रुपया बढ़ा था तो सिलेंडर लेके सदन के बाहर नाच रही थी ठुमुक ठुमुक के, और उसके बाद 2024 आया, 1200 रुपये सिलेंडर हो गया, लेकिन अब वो कहाँ है? मैं मुद्दा करता हूँ, मुद्दा पे बात करता हूँ सर। मैं ये चाहता हूँ कि जनता के बीच में रोजगार और महंगाई, यही बहुत बड़ी मुद्दा है सर। इस बार आप लोग आ रहे हैं जी, इंडिया गठबंधन बहुत भारी बहुमत से राहुल गांधी के पूरे देश में हवा है इंडिया गठबंधन का। और देखिए ना, बताना क्या आपको, ये जन सैलाब, वो तो था, ये जन सैलाब, यही 1 जून को मैं पाटलिपुत्रा के धरती से कह रहा हूँ, जैसे लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, इस जन सैलाब ने आके मिसा दीदी के हाथ को मजबूत किया। मैं उनसे कहता हूँ कि 1 जून को अपने घर घर से एक वृद्ध, बूढ़े बुजुर्ग, बगल में अगल बगल में जो लोग हैं, उनको ले जाके बूथ पे वोट दिलवाने का काम करे। मैं पार्टी पूरा जनता से निवेदन करता हूँ, और वो लोग देख ही रहे, ये नमूना है, ये नमूना है कि हमारे देश में अरे तो मैं पूर्ण 90 से 1990 से भाई जितेंद्र ये आगे क्लिप में